मुझे पहले कभी इतना दर्द नहीं हुआ था। मैं बर्गर जॉइंट के बीच में अपना पेट पकड़कर काउच पर लेटी हुई थी और एम्बुलेंस आने का वेट कर रही थी। मैं किस लिए सबसे झूठ बोल रही थी? Did I really need the money if this was the price I had to pay? लेकिन शुरू में तो ये प्लान बिल्कुल सही लग रहा था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मैंडी है और मैं 17 साल की हूँ। मेरे फ्रेंड्स मजाक मजाक में मुझे विच कहते हैं। The thing is that I have a superpower that millions of girls around the world dream of having. मैं मोटी हुए बिना जितना चाहूँ उतना खा सकती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी मेरा फिगर सबसे अच्छा था। इसी की वजह से लड़के मुझ पर मरते थे, जब तक कि पॉली हमारे स्कूल में नहीं आई थी। पहले दिन उसने हम सबको पार्टी में इनवाइट किया ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सके। मैं इस बात से खुश थी कि थॉमस को भी इनवाइट किया गया था। मैं पिछले 2 साल से उसके प्यार में पागल थी। कुछ दिनों से लग रहा था कि वो भी मुझे लाइक कर रहा है। And the party was a good opportunity to make him notice me once again. मैं खूबसूरत दिखने के लिए अच्छे से तैयार होकर पॉली के घर गई और उसका घर देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उसका मैंशन इतना बड़ा और लग्जूरियस था, बिल्कुल फेरी टेल के पैलेस के जैसा। मे बी मैं गलत एड्रेस पर आ गई थी, लेकिन जब पॉली ने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बुलाया तो मेरे सारे डाउट्स दूर हो गए। थॉमस पहले ही वहाँ पर पहुँच चुका था और मैंने उससे बात शुरू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे अनदेखा कर दिया। थॉमस को उस घर की एक्सपेंसिव चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। द ह्यूज होम थिएटर, द हीटेड स्विमिंग पूल इन द यार्ड। उसने पॉली पर सवालों की बौछार कर दी और वो खुशी खुशी फूली नहीं समा रही थी। शायद मैं अकेली नहीं थी जो थॉमस को लाइक करती थी, बट ये गलत था। मैं उसे ज्यादा टाइम से जानती थी। इतना हैंडसम लड़का मैं किसी और के पास नहीं जाने दे सकती थी। इसलिए मैंने उनके पास जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, ओह या, घर तो बहुत खूबसूरत है। थॉमस, I can only imagine how impressed you would be with my parents' yacht. सभी लोग मुझे हैरानी से घूरने लगे और थॉमस ने खुश होकर कहा, ओह कूल, तो फिर अगली पार्टी तुम्हारे याच पर होगी। 1-1 पॉली, मैं उसे प्रूव करके रहूंगी that I am the coolest. बट आई हैड नो आइडिया कि मैं ये कैसे करने वाली थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास कोई याच नहीं था। आवर फैमिली लिव्ड क्वाइट मॉडेस्टली और अगर मैं उन्हें याच रेंट करने के लिए भी कहती तो भी मेरे पेरेंट्स मुझे हेल्प नहीं कर पाते। I spent the whole evening thinking about ways to quickly earn a lot of money. और घर पर आने पर मैंने अपनी बड़ी बहन से हेल्प मांगी। हैरानी की बात तो ये थी कि लीसा ने तुरंत इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। उसने मुझे एक अनयूजुअल कंपटीशन के बारे में बताया जो हर हफ्ते पास वाले बर्गर जॉइंट में होता है। वहाँ पर लोग तेजी से बर्गर्स खाते हैं और सबसे ज्यादा खाने वाले को अच्छा खासा इनाम मिलता है। लेकिन उसके पार्टिसिपेंट्स के लिए कोई रिस्क नहीं था, क्योंकि हारने वाले को भी अपने खाने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे। शुरू में मैं थोड़ी डाउटफुल थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि सब लोग मुझे झूठा समझे। इसके अलावा मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि मैं मोटी हुए बिना जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना खा सकती थी। आफ्टर ऑल, मैं अभी तक मोटी नहीं हुई थी, इवन आफ्टर ईटिंग काउंटलेस बर्गर्स, पिज़्ज़ास एंड स्वीट्स। वैसे भी मुझे ये बस एक बार करना था। मैंने उस बर्गर जॉइंट में कॉल करके पार्टिसिपेशन के लिए अप्लाई किया। कंपटीशन से पहले मैंने कुछ नहीं खाया था और इससे मुझे काफी हेल्प मिली। अगले दिन मैंने ढेर सारे बर्गर्स इतनी तेजी से खाए कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतनी दुबली पतली लड़की इतना सारा खाना कैसे खा सकती है? मेरा पेट इतना भर गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश थी और मुझे खुद पर प्राउड फील हो रहा था। आफ्टर ऑल, आई वाज हैंडेड $600 एंड आई कुड नाउ शो अप पॉली। जीते हुए पैसों से लीसा ने एक कूल याच रेंट करने में मेरी हेल्प की और वहाँ पर मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया। उस दिन मैं सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी, अपने बाल बनाए और बढ़िया सा मेकअप किया। अब थॉमस को मुझे नोटिस करना ही होगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी पॉली वहाँ पर थी। वो नवाबजादी पार्टी में अपना एक्सपेंसिव फोन लेकर आई थी और उसने इसका खूब फायदा उठाया, क्योंकि थॉमस टेक्नोलॉजी के पीछे दीवाना था। उसने पूरी शाम पॉली के फोन पर गेम्स खेले और मुझे देखा तक नहीं। दूसरे लड़के भी उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और एक बार फिर वो स्पॉटलाइट में आ गई। मैं इतनी नर्वस थी कि मैं टेबल पर पड़ा सारा खाना खा गई। सच अ स्टूपिड हैबिट ऑफ स्ट्रेस ईटिंग। इस बार कोई मिरेकल नहीं हुआ। मेरा पेट फूल गया और मेरी ड्रेस की सिलाई खुलने लगी थी, लेकिन बस इतना ही नहीं, ज्यादा खाने की वजह से मुझे मिचली आने लगी और पूरी शाम मैंने बाथरूम में बिताई। वहीं पॉली आराम से खुशी खुशी थॉमस से स्मार्टफोन्स के बारे में बातें कर रही थी। इट वॉज अ कम्प्लीट फेलियर। जैसा कि आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, घर पर आने के बाद मेरा मूड बिल्कुल खराब था। मुझे तुरंत एक नया फोन चाहिए था, पॉली से भी अच्छा। उसके बाद थॉमस मुझे जरूर नोटिस करेगा। अब मुझे इस बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं फिर से बर्गर्स खाऊंगी। मुझे अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था।
और मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। सब कुछ ठीक जा रहा था। मैंने कंपटीशन में आकर चारों तरफ देखा। The other participants didn't seem to be serious rivals to me। लेकिन ऐसा समझना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उन लोगों ने इतनी तेजी से बर्गर्स खाने शुरू किए कि मुझे यकीन हो गया कि उनकी जीत तो इस बार तय है। लेकिन तभी अचानक मेरी किस्मत पलट गई। उनमें से एक के पास अर्जेंट कॉल आ गई और जल्दी जल्दी चबाने के चक्कर में उसके जबड़े में क्रैम्प आ गया। अपने बर्गर्स खत्म करने के बाद मैं कुर्सी पर लेट गई। ऐसा लग रहा था कि मेरा पेट फट जाएगा। मैंने शायद पहले कभी इतनी तेजी से इतना ज्यादा खाना नहीं खाया, बट इट वाज वर्थ इट। मैंने वापस $600 जीत लिए थे और अब मैं अपना प्लान पूरा कर सकती थी। मैं खुशी से झूमते हुए नया फोन लेने गई और अगले दिन उसे लेकर स्कूल गई। मेरा प्लान काम कर गया। थॉमस ने मेरा फोन देखने के लिए कहा, लेकिन मेरी जीत की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ मिनट बाद ही थॉमस ने इसे वापस करते हुए कहा कि वो पॉली के फोन जैसा है, बस डिजाइन अलग है। जांच पर पहले ही उसने इसके सारे फंक्शंस टेस्ट कर लिए थे और अब उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसी सिचुएशन में आपको अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अब न केवल स्कूल में मेरा सबसे अच्छा फिगर था, बल्कि मेरे पास सबसे अच्छा फोन भी था, जिसे मैंने अपनी खुद की कमाई से खरीदा था। ये सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी। लेकिन पॉली ने वापस मेरा मूड खराब कर दिया। उसने अपने नए ई स्कूटर के बारे में बात करनी शुरू की। थॉमस उसकी बात इतनी ध्यान से सुन रहा था कि मुझे रियलाइज हो गया कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अब मुझे ऐसी चीज खरीदनी थी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर से भी अच्छी हो और मुझे उसके लिए जरूरत थी बहुत सारे पैसों की। 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। पॉली थॉमस और दूसरे लड़कों को रिझाने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रही और मैंने बर्गर्स खाए और उससे मिलने वाले पैसों से एक्सपेंसिव चीजें खरीदी। मैं इस राइवलरी में इतना उलझ गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि इसकी वजह से मेरे फिगर पर कितना असर पड़ रहा है। मेरा पेट इतना ज्यादा फैल गया था कि मुझे हर वक्त भूख लगती रहती थी। मैं हर जगह खाती थी, एट होम, लेट एट नाइट, एट क्लासेस, ड्यूरिंग ब्रेक्स, इवन ऑन द बस। इस तरह आखिर में मेरा वेट 7 किलोग्राम बढ़ गया। पॉली भी बदल गई थी। उसका वेट बहुत कम हो गया था और अब वो थोड़ी बुझी बुझी सी लगती थी। हम दोनों की हालत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से हार मानने को तैयार ही नहीं थे। हमारी राइवलरी की वजह से मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे। एक बार पॉली पूरी क्लास को ट्रैम्पोलिन सेंटर ले गई। थॉमस को वहाँ बहुत मजा आया और फिर मैंने भी पूरी क्लास को डिज्नीलैंड के सरप्राइज ट्रिप पर ले जाने का फैसला किया। उसके लिए एक बार जीतना काफी नहीं था, क्योंकि टिकट की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। मुझे काफी पैसे सेव करने थे। आफ्टर अ कपल ऑफ विक्ट्रीज आई ऑलमोस्ट मैनेज्ड टू सेव द अमाउंट आई नीडेड। मैं अपने गोल के बहुत करीब थी। लेकिन तीसरा कंपटीशन जिस तरह से खत्म हुआ, मैंने उसकी जरा भी उम्मीद नहीं की थी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और मैं जीत रही थी, लेकिन अचानक मेरे पेट में जोर से दर्द शुरू हुआ। वो दर्द इतना भयानक था कि मैं चीख पड़ी। मैंने अपनी प्लेट दूर कर दी और काउच पर लेट गई। कंपटीशन रोकना पड़ा और एम्बुलेंस बुलाई गई। इस तरह मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। उसके बाद कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी थॉमस ने मेरा हालचाल जानने के लिए एक भी टेक्स्ट नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बहुत ज्यादा खाने की वजह से मेरा पेट सूज गया था और अब मुझे लंबे टाइम तक एक ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत थी। और ये सब मेरी जिद की वजह से हुआ था। अगर मेरे बस में होता तो मैं टाइम में पीछे जाके I would have definitely not pretended to be a rich girl or earned money by eating those stupid burgers. I now know what they can lead to. मेरी हेल्थ किसी भी लड़के से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो हुआ, उसकी वजह से मैं और ज्यादा श्योर हो गई। उस दिन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर मैं इंजेक्शन लगाने का वेट कर रही थी। तभी अचानक कुछ डॉक्टर्स स्ट्रेचर के साथ मेरे सामने से गुजरे। प्रिपेयर द इंटेंसिव केयर यूनिट, हरी! डॉक्टर ने अपने कलीग से कहा। मैंने सर ऊपर उठाकर देखा तो उस पर पॉली थी। वो स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी एंड शी वाज अनकॉन्शियस। मुझे पहले कभी इतना डर नहीं लगा। डॉक्टर्स पॉली को वहाँ से लेकर चले गए, लेकिन मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? क्या डॉक्टर्स उसकी हेल्प कर पाएंगे? किस्मत से कुछ मिनट बाद मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया। पॉली को होश आ गया था और उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मैं फौरन सब कुछ पता लगाने के लिए अंदर चली गई। पॉली भी मुझे देखकर उतनी ही सरप्राइज्ड हुई जितनी कि मैं उसे वहाँ देखकर हुई थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अब उसे वहाँ अकेली नहीं रहना पड़ेगा। मैंने उसका हालचाल पूछा, लेकिन उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। इट टर्न्ड आउट दैट पॉलीज फैमिली वाज़न्ट रिच एट ऑल। पुराने स्कूल में गरीब होने की वजह से उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते थे, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे नए स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। पॉली ने सोचा कि वो लग्जरी हाउस दिखाकर सबको हैरान कर देगी, ताकि वापस ऐसा कुछ ना हो जो पिछले स्कूल में हुआ था। सिर्फ इसलिए उसे वो मैंशन किराए पर लेना पड़ा था। पैसे कमाने के लिए पॉली को 3 पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ रहे थे। स्कूल के बाद वो नैनी, डिजाइनर और छोटे बच्चों के लिए ट्यूटर का काम करती थी। पहली पार्टी के बाद वो ये सब छोड़ना चाहती थी, बट देन
There was me, Thomas and that stupid rivalry. पॉली भी हार मानने को तैयार नहीं थी और आखिर में इतना ज्यादा काम करने की वजह से वो एग्जॉशन से बेहोश हो गई। It couldn't be. यानी पूरे टाइम पॉली और मैं आंखों पर पर्दा डालकर बेवकूफी वाली हरकतें कर रहे थे, और वो भी किस लिए? उस लड़के के लिए जो हमारा हालचाल जानने के लिए हमसे मिलने तक नहीं आया। थॉमस इतना सेल्फ सेंटर था कि उसे शायद कोई और दिखाई भी नहीं देता होगा। And he certainly wouldn't have gone to such lengths for us. जब पॉली और मुझे इस बात का एहसास हुआ तो हम जोर से हंस पड़े। अब हम एक दूसरे को राइवल्स नहीं मानते थे। During the week of our stay in the hospital, we even became good friends. हॉस्पिटल से निकलने के बाद हमने अमीर होने का दिखावा करना बंद कर दिया, लेकिन इसकी वजह से हमारे कोई फ्रेंड्स हमें छोड़कर गए नहीं। We were simply loved for who we were, by everyone except Thomas. उसके पास फिक्र करने के लिए और भी दूसरी चीजें थी। अपेरेंटली उसके पेरेंट्स का बिजनेस बर्बाद हो गया था और इसलिए उन्हें अपना घर बेचकर दूसरी स्टेट जाना पड़ा। शायद अब हम दोबारा कभी उससे नहीं मिलने वाले थे, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था क्योंकि थॉमस की वजह से मेरा खूबसूरत फिगर खराब हो गया था। अब मुझे इसे वापस पाना था। मैंने डाइटिंग, जिम जाना और सुबह सुबह दौड़ना शुरू कर दिया। I also always avoid that evil burger joint now.